हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिटर्मिनर्स होता क्या है? इसका उच्चारण होता है डिटर्मिनर्स। हिंदी में इसका जो मतलब है वो होता है निर्धारक, यानी कि टू डिसाइड, डिसीजन लेना, यानी कि डिसीजन लेना। डेफिनेशन क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में नाउन के तुरंत पहले लग जाता है और नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है। अब आप पूछोगे, सर ये नाउन क्या वाला है? इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है ना, सब नाउन है। जैसे आप अभी मोबाइल देख रहे हो, नाउन है। टीवी, कलम, हवा, पानी, पहाड़, पौधा, सब नाउन है। इस कमरे में देखो, चेयर, टेबल, जो भी आपको दिखाई दे, सब नाउन है। तो डिटर्मिनर्स क्या करता है? नाउन के पहले लग जाता है। जैसे ये देखो, एग्जांपल देखो, मैंने एक सेब खाया। इसमें नाउन कौन है बताओ? सेब। सेब को आप देख पाते हो, है ना? तो सेब नाउन है। अब है कि ये डिटर्मिनर्स क्या करता है? नाउन के पहले लगता है ना? तो सेब खाया, कितना सेब खाया? एक खाया, दो खाया, पांच खाया, इतना सारा खाया, ढेर सारा खाया, कितना खाया? तो डिटर्मिनर्स का काम यही है, डिसाइड करना, आपके बारे में बताना, उस चीज के बारे में बताना कि कितना, डिटरमिन करना। ठीक है? तो ये देखो, एक सेब खाया, एप्पल, एन एप्पल। तो एन हो गया आपका डिटर्मिनर। एन हो गया आपका डिटर्मिनर। अब आप पूछेंगे, सर कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल, पॉजेसिव, क्वांटिफायर, कार्डिनल, ऑर्डिनल, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रीडिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव, इतना सारा टाइप का होता है। बट एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ये चार टाइप का डिटर्मिनर्स जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो इन्हीं चारों को पढ़ लेते हैं ना एग्जाम में जाने से पहले। ये देखो, यही चार है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल, पोजेसिव एंड क्वांटिफायर। एंड क्वांटिफायर बारी बारी से पढ़ लेके करके सबको। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके बताना, इशारा करके बताना। जैसे दिस मतलब यह, दैट वह। देखिए, आप इशारा करके बताएंगे, दीज ये सब, दोज वे सब। जब आप किसी चीज को इशारा करके बताएं, पॉइंट आउट करके बताएं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दीज, दोज, बस। ठीक है? चलो एग्जाम्पल देखो। जैसे कि दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो बुक देखो, ये क्या है? बुक को आप देख पाते हो, नाउन है। नाउन के ठीक पहले लग गया दिस। दिस बुक इज माइन, ये जो दिस है ना, यही हो गया डिटर्मिनर। यही हो गया डिटर्मिनर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल तो पता ही है, ए एन द, है ना? यही होता है। ए का मतलब क्या होता है? एक। एन का मतलब भी एक। और द का मतलब क्या होता है? द का कोई खास शाब्दिक अर्थ नहीं होता। किसी खास चीजों के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि कुछ खास, जैसे कुछ यूनिक चीज जो इस दुनिया में एक ही है ना? जैसे सन, द सन, एक ही सूर्य है। चांद एक ही है, द मून, है ना? तो इसके साथ हम लोग द लगाते हैं। और एन जिसमें वोवेल साउंड आए और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आए, ए लगा देते हैं, है ना? वोवेल यानी कि ए ई आई ओ यू का जिसमें साउंड आ जाता है उसमें एन लगाते हैं, है ना? जिसमें ए ई आई ओ यू का साउंड, जैसे आवर, आवर वोवेल साउंड आ गया, एच ओ यू आर, तो एन आर लगा देते हैं। बट जैसे कि हेन, मुर्गी, अ हेन, है ना? चूंकि उसमें ह का साउंड आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो वोवेल साउंड आए तो एन लगाओ, कॉन्सोनेंट साउंड आए ए लगाओ, और किसी खास चीज में द लगा दो। ठीक है? अभी देखो, इसको पहचानेंगे कैसे। मैंने एक सेब खाया, है ना? सेब हो गया नाउन, इसके पहले क्या लग गया? एन। क्लियर है ना? पहचान लिया ना आपने इसको? तो आसानी से आप पहचान जाओगे, नाउन के पहले लगेगा और ये बताएगा कि टू डिसाइड करना, कितना, कितना खाया, है ना? पॉजेसिव, पॉजेसिव का काम क्या है ना? ये का मालिकाना हक बताता है, कोई चीज किसका है। यह मेरा है, यह तेरा है, आपका है, तुम्हारा है, या उसका है, या उसकी है, हर, आवर, यह हमारा है, देयर, उनका है, इट्स, इसका है ना? मालिक का नाम बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है? पहचान गए? अभी देखो वाक्य में कैसे आपको ये मिलेगा। जैसे कि मेरा भाई एक शिक्षक है,
मेरा भाई एक शिक्षक है, तो यहां पे नाउन कौन है? भाई, भाई नाउन है ना। और भाई से पहले लग गया क्या? माई ब्रदर इज द टीचर, है ना। तो ये मेरा भाई टीचर है कि आपका भाई टीचर है कि उसका भाई टीचर है? मेरा भाई टीचर है ना। तो माई, आई बात समझ में? तो ये माई हो गया हमारा पॉजेसिव डिटरमिनर्स। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वांटिफायर्स। ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखो, मेनी अनेक, फ्यू कुछ, मच बहुत, मोर अधिक, लिटिल थोड़ा, सम कुछ, इनफ काफी, अ लॉट ऑफ ढेर सारा बहुत सारा, सेवरल कई, प्लेंटी ऑफ बहुत ज्यादा, नो नहीं, एनी कोई। ये हो गए क्वांटिफायर्स। अब कभी सर क्वांटिफायर कैसे है? ये क्वांटिटी बताता है, इसका काम क्या है? क्वांटिटी बताना। जैसे कि तुमने सेब खाए, कितने सेब खाए? मैंने ढेर सारे सेब खाए, लॉट ऑफ एप्पल्स, ढेर सारा। क्वांटिटी बताना इसका काम, क्वांटिटी बताना इसका काम है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्वांटिफायर। अब देखो वाक्य में इसको कैसे पहचानोगे? मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट। तो यहां पे नाउन कौन है? चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को देख पाते हो ना तुम, है कि नहीं? अभी देखो इसके पहले लग गया अ लॉट ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ, हो गया हमारा क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। पहचान लिया ना आसानी से? क्लियर है? तो अब जाकर के मस्त एग्जाम दो और अच्छे मार्क्स लेके आओ और मेरा नाम रोशन करो और अपने पेरेंट्स का भी, ठीक है। और संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे है। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। स्पोकन अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ओके, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए देखते रहो संजीव किजानी को।